हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 24 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन ने किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ा व्यापार समझौता जो किया है वो जापान के साथ किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी जापान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस समझौते पर हस्ताक्षर जो है 23 अक्टूबर 2020 को जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने और ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव एलिजाबेथ ट्रस ने टोक्यो में किया है। दोस्तों इस सौदे के अंतर्गत जो है जापान की जितनी भी कारें हैं जो ब्रिटेन में निर्यात होती हैं उन पर लगने वाले टैरिफ शुल्क को जो है माफ़ कर दिया गया है, यानी शून्य कर दिया गया है। दोस्तों ब्रेक्जिट के बाद जो है ये ब्रिटेन का पहला मुक्त सौदा है। दोस्तों यहाँ बात है कि जापान के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा और ये हाल ही में शिंजो अबे के इस्तीफे के बाद जो है जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों यहाँ के जो सम्राट हैं उनका नाम है नारुहितो और जो यहाँ की मुद्रा है वो है येन। दोस्तों यहाँ बात है ब्रिटेन की भी, तो ब्रिटेन के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों ब्रिटेन को हम यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है लंदन और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन और जो यहाँ की साम्राज्ञी हैं यानी महारानी है उनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय और जो यहाँ की मुद्रा है वो है पाउंड। दोस्तों यहाँ ब्रेक्जिट की बात हुई है, तो ब्रेक्जिट जो है वो ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका में एफडीए ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस दवा को आधिकारिक मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एफडीए ने जो है अमेरिका में कोविड-19 के इलाज के लिए पहली दवाई के रूप में एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर को आधिकारिक मंजूरी दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी रेमडेसिविर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों रेमडेसिविर जो है इससे जो है कोविड-19 के जो भी मरीज हैं उनको 10 से 15 दिनों में सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये पहली दवा है जिसे एफडीए ने पूरी तरह से मंजूरी दी है। दोस्तों इस दवा को जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये दवा दी गई थी जो हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए थे। दोस्तों इस दवाई से जो है जो भी होता है, जो भी कोविड-19 के मरीज होते हैं उनके अंदर जो है ये उस एंजाइम का रास्ता बंद कर देती है जो कोरोना वायरस के प्रतिरूप को यानी कॉपी को बनने में मदद करता है। दोस्तों यहाँ बात आई है एफडीए की, तो एफडीए के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों एफडीए का जो फुल फॉर्म है वो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य एवं औषधि प्रशासन। दोस्तों ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अमेरिका की जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो हैम्पशायर अमेरिका में है। दोस्तों इसके जो निदेशक हैं उनका नाम है मार्गरेट ए हैम्बर्ग। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंडों के साथ। दोस्तों इस पर जो है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हर मॉर्निंग में अपडेट कर दिए जाते हैं। इस पर जो भी इम्पोर्टेंट जैसे जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले होते हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के क्वेश्चंस जो हैं ये इस पे अपडेट किए जाते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका नाम है साद अल हरीरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी साद अल हरीरी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों साद अल हरीरी जो है वो लेबनान के चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये हसन
दईब साद हरीरी की जगह पर पदभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने हसन दईब साद हरीरी भी दिया है। अगर आपको ये ऑप्शन में दे तो ये ना ट्रिक कीजिएगा, क्योंकि ये नाम मिलता जुलता है। तो दोस्तों ये नाम सही नहीं है, आपका जो ओरिजिनल नाम है ये है साद अल हरीरी। तो दोस्तों यहाँ बात है लेबनान की, तो लेबनान के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है माइकल आउन, और जो यहाँ की राजभाषा है वो है अरबिक, और जो इस यहाँ की मुद्रा है वो है लेबनियन पाउंड। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टटरिंग डे कब मनाया जाता है, या इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैम्पिंग डे कब मनाया जाता है। दोस्तों तो आपको बता दें कि हकलाहट जैसे विकार के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष हम 22 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 22 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसे जो है वर्ष 1998 से मनाया जाता है, याद रखिएगा इसे वर्ष 1998 से मनाया जाता है। और जो इसकी शुरुआत है वो इंटरनेशनल स्टटरिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल फ्लुएंसी एसोसिएशन और यूरोपियन लीग ऑफ स्टटरिंग एसोसिएशन ने मिलकर की थी। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, और इसको जो है तीन जो सदस्य हैं, तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जो है हर साल पूरी दुनिया में 1% लोग जो हैं इस विकार से पीड़ित हैं। तो दोस्तों हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं तो प्लीज़ इनका सपोर्ट करें और इन्हें इसके प्रति जागरूक करें, और इन्हें मोरल और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में इनकी ज़रूर मदद करें। तो दोस्तों जो भी आपके दिवस पूछे जाते हैं तो उसके लिए जो है ये भी पूछा जाता है कि उसका थीम क्या था। तो दोस्तों उसका थीम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस ऑफ एंड बाउंसिंग। याद रखिएगा थीम या विषय सारे एक ही होते हैं, उनको अलग अलग थीम अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में विषय बोलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसे, जर्नी ऑफ वर्ड रेजिलियंस एंड बाउंसिंग। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में रिजर्वेशन रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो है रिजर्वेशन रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी चंडीगढ़, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये सिस्टम जो है SC ST और OBC रिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी और प्रमोशन को त्वरित डिटेल रियल टाइम में देने के लिए ये तैयार की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, मैंने आपको अभी भी बताया, ये सही है। दोस्तों इस सिस्टम को जो है NIC के द्वारा जो है पर्सनल एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए डेवलप किया गया है। दोस्तों इसे एडवाइज़र मनोज परिदा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस सिस्टम पर जो है सारी डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी, और ये जो इसके HOD होंगे, जो भी डिपार्टमेंट के HOD होंगे यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी इसके मुखिया होंगे उनको ये अपने आप दे दिया करेगी। इसकी सारी जो डिटेल है रिजर्वेशन से संबंधित या प्रमोशन या जितने भी वैकेंसी है उनकी डिटेल जो है ये रिजर्वेशन रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि रिजर्वेशन रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा देश के पहले खादी फैब्रिक जूते को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले खादी फैब्रिक जूते को जो है केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नितिन गडकरी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस जूते को जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा बनाया गया है, और दोस्तों ये भारत का पहला खादी फैब्रिक जूता है, इसलिए ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा कि इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग को अंग्रेजी में बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1957 में की गई थी, और जो इसके इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है
विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा, उनका अध्यक्ष का नाम जो है विनय कुमार सक्सेना। इसको शॉर्ट में KVIC भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोलेमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोलेमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सुशील सिंघल, ये बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इस पे टिक लगा देते हैं हम। दोस्तों उच्चायुक्त को बोलते हैं अंग्रेजी में हम हाई कमिश्नर। याद रखिएगा, उच्चायुक्त को बोलते हैं हाई कमिश्नर। दोस्तों सुशील कुमार सिंघल जो है वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ये बस 2000 के IFS अधिकारी हैं। दोस्तों यहाँ बात है ये सोलेमन द्वीप की, तो सोलेमन द्वीप के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों सोलेमन द्वीप या सोलेमन आइसलैंड जो है एक द्वीपीय देश है जो कई सारे द्वीपों को मिलाकर बना हुआ है। दोस्तों इसकी जो राजधानी है, सोलेमन द्वीप की जो राजधानी है वो है होनियार, और जो यहाँ के महारानी है उनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय। दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है डेविड वुनागी, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मानासे सोगावेर। याद रखिएगा, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मानासे सोगावेर। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है। दोस्तों इसे शॉर्ट में बोलते हैं ASHM, यानी एंटी शिप मिसाइल। तो दोस्तों इसका परीक्षण जो है भारतीय नौसेना के द्वारा अरब सागर में हो रहे नौसेना युद्धाभ्यास के दौरान किया गया। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है C अरब सागर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस मिसाइल से जो है इस मिसाइल से जो है गोदावरी क्लास के डी कमीशन जहाज को निशाना बनाया गया। और दोस्तों इसे जो है INS प्रबल के द्वारा, जो इंडियन नेवी सर्विस का जो युद्धपोत है प्रबल, उसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये भी लॉन्चिंग से रिलेटेड है, तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि INS प्रबल पर जो है रूस के द्वारा निर्मित अब अभी 16 KS-35 उड़ान ASHM जो है यानी एंटी शिप मिसाइल जो है तैनात हैं। दोस्तों इसकी रेंज अक्सर पूछा जाता है कि ASHM की जो रेंज है वो कितनी है, तो वो है 130 किलोमीटर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों जियो टैगिंग के लिए जो है मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है D जल शक्ति मंत्रालय, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने कृषि सिंचाई संबंधित योजनाओं के लिए जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों इस ऐप को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने लॉन्च किया है। दोस्तों इस ऐप को जो है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ बात है ये जल शक्ति मंत्रालय की, तो इसके बारे में आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी वो मई 2019 में की गई थी, और इसे जल सुविधा में आ रही बाधाओं को रोकने के लिए किया गया था। दोस्तों जो इसके केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, और जो इसके केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका नाम है रतनलाल कटारिया। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बना है वो अपने आप में एक क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में सैन मरीनो में भारत के राजदूत कौन नियुक्त की गई हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इस सैन मरीनो में भारत की राजदूत जो है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है B डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सैन मरीनो जो है ये एक यूरोपीय देश है, और जो इसकी राजधानी है वो सैन मरीनो ही है, यानी एक इसकी राजधानी भी सैन मरीनो ही है। और जो इसकी प्रशासक हैं उनका नाम है अलेजेंड्रो कार्डेली, और इसके जो दूसरे प्रशासक हैं उनका नाम है मिर्को डॉल्किनी, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है यूरो। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सलाहकार किसे चुना गया है, यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवाइजर किसे चुना गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है A
डॉक्टर शिरीन मालिकपुर, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। डॉक्टर शिरीन मालिकपुर को जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सलाहकार के रूप में चुना गया है। दोस्तों यहाँ बात है ये यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यानी आज के दिन जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतारेस, और जो इसके जो मुख्यालय है वो है मैनहाटन टापू पर, यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में। मैनहाटन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन और स्पेनिश। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डोर्नियर विमानों के लिए भारतीय नौसेना में कितनी महिला पायलटों की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डोर्नियर विमानों के लिए भारतीय नौसेना में जो है 3 महिला पायलटों की नियुक्ति की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 3, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों डोर्नियर विमान जो होते हैं ये एक टोही विमान होते हैं, और ये जो है समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों भारतीय नौसेना में ये जो 3 महिला पायलट शामिल हुई हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट शिवांगी। दोस्तों ये महिला पायलट जो हैं 27वें डोर्नियर परिचालन उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जुड़े 6 पायलटों में से शामिल थी। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने कल के पूछे गए आज के आंसर की तरफ। दोस्तों आज का कल का आंसर जो है कल के क्वेश्चन का कि वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक वयस्क मनुष्य को जो है प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जो है ज़रूरत होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 150 माइक्रोग्राम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको एक और बात बता दें कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनको जो है रोज़ 220 से 290 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, और जो सामान्य तौर पर महिलाएं होती हैं उनको 200 से 250 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए है कि हाल ही में उत्तरी साइप्रस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। दोस्तों अगर आपने हमारी 20 अक्टूबर की जो वीडियो है उसको देखा होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे, और दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो उसे देखिए और उसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। आपका आंसर जो है इसी ऑप्शन में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ। आज का वन लाइनर है कि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन ने जापान के साथ सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है। अमेरिका में एफडीए ने कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर को आधिकारिक मंजूरी दी है। साद अल हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। चंडीगढ़ में रिजर्वेशन रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश के पहले खादी फैब्रिक जूते को लॉन्च किया है। सोलेमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल नियुक्त हुए हैं। भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण जो है अरब सागर में किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सैन मरीनो में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा नियुक्त की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सलाहकार डॉक्टर शिरीन मालिकपुर को चुना गया है। डोर्नियर विमानों के लिए भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों को नियुक्ति की गई है। दोस्तों आज का थॉट जो है कीप वॉकिंग योर डेस्टिनेशन विल कम सून। दोस्तों वॉकिंग मिस होता है टहलना, कीप मिस होता है रखना, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य होता है। तो आप जानते होंगे इसका मतलब क्या होगा। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कीप वॉकिंग मतलब आपका इसके कहने का तात्पर्य है कि आप अपने काम को लगन को बनाए रखिए, अपनी मेहनत को बनाए रखिए। आप अपने आप को अपनी मंजिल तक एक दिन ज़रूर पहुंचा देंगे, और अगर आपने बीच रास्ते में छोड़ा तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपको उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा वापस लौटने के लिए जितना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगेगा। तो दोस्तों आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी मेहनत को मन मारकर मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए, ताकि आपको दुनिया में नाम करें आप और आपकी एक अलग पहचान हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।